हनुमान जी को कैसे बुलाए? हनुमान जी को बुलाने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों का पालन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा। हर रोज या विशेष अवसरों पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह एक प्रमुख साधना है और इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान अष्टकशिरी स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है, जो हनुमान जी की शक्ति और गुणों का वर्णन करता है। हनुमान मंदिर जाना। नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करना और वहां से प्रार्थना करना भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। मंत्र जाप। रामदूत हनुमान की जय या हनुमान वज्रदंडी जैसे मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र हनुमान जी को स्मरण करने और उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाने में मदद कर सकते हैं। सच्चे मन से प्रार्थना। हनुमान जी के प्रति सच्चे मन से श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रार्थना करना भी उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। हनुमान जी की पूजा और साधना में नियमितता और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। अपने मन में अटल विश्वास रखें और लगातार प्रार्थना करते रहें। हनुमान को खुश कैसे रखें? हनुमान जी की पूजा और उपासना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्हें शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय और प्रथाएं हैं जो आपकी भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। यहाँ एक विस्तृत लेख प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हनुमान जी को खुश करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई है। हनुमान जी की पूजा विधि। नियमित पूजा और आराधना। हनुमान जी को खुश रखने के लिए नियमित पूजा और आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत प्रभावी होता है। इसे प्रतिदिन या शनिवार के दिन विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड का पाठ। संत तुलसीदास द्वारा लिखित सुंदरकांड का पाठ भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे शनिवार या मंगलवार को करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी की आरती। संगीतमय आरती। हनुमान जी की आरती गाना भी उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप हनुमान आरती को गाकर या सुनकर उनकी पूजा को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। दीप जलाना। आरती के दौरान दीपक जलाना और उसकी लौ को हनुमान जी के चरणों के समक्ष ले जाकर उनकी आरती करना चाहिए। व्रत और उपवासन। मंगलवार और शनिवार का व्रत। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा का महत्व है। इन दिनों उपवासन करना और हनुमान जी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। फल और दूध का भोग। व्रत के दिन केवल फल और दूध का भोग हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आपकी पूजा और व्रत का फल अधिक मिलता है। सेवा और दान। गरीबों की सेवा। हनुमान जी की पूजा में गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। दान और सेवा के माध्यम से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में सेवा। स्थानीय हनुमान मंदिर में जाकर सेवा करना और मंदिर की देखभाल में योगदान देना भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका है। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ। हनुमान यज्ञ। हनुमान यज्ञ का आयोजन करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हनुमान जी के मंत्रों का जाप और हवन किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान करने से न केवल हनुमान जी की कृपा मिलती है, बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति भी आती है। भजन और कीर्तन। हनुमान भजन। हनुमान जी की भक्ति में भजन और कीर्तन का विशेष स्थान है। हनुमान भजन सुनना या गाना आपके मन को शांति और उत्साह प्रदान करता है। कीर्तन मंडली। हनुमान जी के नाम का कीर्तन मंडली में शामिल होकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इससे सामूहिक भक्ति का लाभ मिलता है। हनुमान जी के मंत्र जाप। हनुमान जी के विशेष मंत्रों का जाप करना उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। हनुमते नमः जैसे मंत्र का जाप करें। सिद्ध मंत्र। विशेष सिद्ध मंत्र जैसे रामदूत हनुमान की जय का जाप भी किया जा सकता है। यह मंत्र शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है।
स्वच्छता और पवित्रता। स्थान की स्वच्छता। पूजा स्थल की स्वच्छता का ध्यान रखें। एक स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही पूजा करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता। पूजा करने से पहले स्वच्छता बनाए रखें। शुद्ध वस्त्र पहनें और अच्छे विचारों के साथ पूजा करें। हनुमान जी की मूर्तियों का सम्मान। मूर्ति की देखभाल। हनुमान जी की मूर्तियों का उचित सम्मान करें। मूर्तियों को साफ रखें और उन पर चढ़ाए गए फूल, दीप आदि का ध्यान रखें। मूर्तियों का स्थान। मूर्ति को ऐसे स्थान पर रखें जहां उसे सम्मान प्राप्त हो और उसे रोज पूजने की सुविधा हो। जीवन में धैर्य और साहस। धैर्य बनाए रखें। हनुमान जी की पूजा में धैर्य और संजीवनी शक्ति का महत्व है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करें। साहसिकता। हनुमान जी की शक्ति और साहस को आत्मसात करें और अपने कार्यों में दृढ़ता और साहस दिखाए। निष्कर्ष। हनुमान जी की पूजा और उपासना में ईमानदारी और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपरोक्त विधियों का पालन करें और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं। हनुमान जी की भक्ति से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अंततः हनुमान जी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और सच्ची भक्ति के साथ उनकी पूजा करें। हनुमान रक्षा कवच कैसे बनाएं? हनुमान रक्षा कवच एक महत्वपूर्ण पूजा सामग्री है जो भक्तों को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करने के लिए हनुमान जी के विशेष मंत्रों से युक्त होता है। इसे बनाने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जा सकती है। हनुमान रक्षा कवच बनाने की विधि। साधना और पवित्रता। सबसे पहले एक पवित्र स्थान चुनें और स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें और मन को एकाग्र करें। पूजा सामग्री। हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति। लाल चंदन। हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टकश्याम। हनुमान जी के विशेष मंत्र जैसे हुम हनुमते नमः। दीपक, अगरबत्ती और फूल। मंत्र जाप। हनुमान रक्षा कवच की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान लगाएं और निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। हनुमान रक्षा कवच। नीलांजन समाभासन रवि पुत्रम यमाग्रजम चांदन कश्यप संजातन तंग सूर्यम प्रणम्यहम। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टकश्याम का पाठ करें। कवच बनाना। एक सफेद कागज या पीले कपड़े पर हनुमान जी की छवि बनाएं या छवि को प्रिंट करें। इस पर हनुमान जी के रक्षा मंत्रों को लिखें। इसे पवित्र जल से धोकर और चंदन से तिलक करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। धारण करना। कवच को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करें। इसे अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें या अपनी तिजोरी में रखें। नियमित पूजा। हनुमान रक्षा कवच की नियमित पूजा और मंत्र जाप से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह ध्यान दें कि सुरक्षा और समृद्धि की भावना को प्रबल करने के लिए यह कवच पूजा और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। हनुमान जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? हनुमान जी का प्रिय मंत्र है हनुमान चालीसा, जिसे कई भक्त उनकी पूजा और भक्ति में उपयोग करते हैं। इसके अलावा रामदूत अतुलित बलधामा और संकट से हनुमान छुड़ावे जैसे पंक्तियां भी हनुमान जी की उपासना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन मंत्रों और स्तोत्रों का जाप करने से भक्तों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी से मनोकामना कैसे मांगे? हनुमान जी से मनोकामना मांगते समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपकी भक्ति सच्ची और प्रभावी हो। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपनी मनोकामना हनुमान जी से मांग सकते हैं। शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट करें। ईश्वर की ओर सच्चे मन से प्रार्थना करें और मन की सारी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आपकी समस्याएं दूर होती है। इसे सुबह या शाम के समय शांत स्थान पर पढ़ें। विशेष मंत्रों का जाप करें।
हनुमान जी के कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें, जैसे ह्लीं हनुमते नमः। मंत्र का जाप नियमित रूप से और पूरी श्रद्धा के साथ करें। व्रत और पूजा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा और व्रत रखना शुभ माना जाता है। विशेष पूजा विधि के अनुसार हनुमान जी की आरती करें और भोग अर्पित करें। हनुमान जी के गुणों का स्मरण करें। हनुमान जी के गुण और उनके बल, साहस और भक्ति का स्मरण करें। उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। मनोकामना के लिए संकल्प ले। जब आप हनुमान जी से कुछ मांगते हैं तो संकल्प ले कि यदि आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आप कुछ पुण्य कार्य करेंगे या दान देंगे। रुद्राक्ष पहनें। हनुमान जी की आराधना के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। यह उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। याद रखें कि हनुमान जी सच्ची भक्ति और प्रेम के प्रतीक है। आपकी मनोकामना हनुमान जी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करती है। भगवान हनुमान का गुप्त मंत्र क्या है? भगवान हनुमान के कई गुप्त और शक्तिशाली मंत्र होते हैं जिन्हें विशेष साधना और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इनमें से एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली गुप्त मंत्र है हनुमान सर्वश्रेष्ठ मंत्र, ह्लीं हनुमते नमः। मंत्र का अर्थ और उपयोग। यह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो ऊर्जा और शक्ति को आकर्षित करता है। ह्लीं, यह बीज मंत्र हनुमान जी की शक्ति और ऊर्जा को जोड़ने का प्रतीक है। हनुमते नमः, इसका अर्थ है हनुमान जी को सम्मान और नमस्कार। इस मंत्र का जाप करते समय मन को एकाग्र करके भगवान हनुमान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करें। यह मंत्र विशेष रूप से संकटों को दूर करने और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगी माना जाता है। मंत्र का जाप। प्रतिदिन 108 बार जाप करना शुभ होता है। जाप करते समय एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करें। गुप्त मंत्रों का उपयोग करते समय किसी योग्य गुरु की सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करना हमेशा लाभकारी होता है ताकि आप सही तरीके से और प्रभावी रूप से मंत्र का लाभ उठा सकें। संकट में कौन सा मंत्र? संकट के समय सही मंत्र का चयन और उसका जाप आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने और संकट का सामना करने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ सामान्य मंत्र हैं जो संकट के समय उपयोगी हो सकते हैं। गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र मानसिक शांति और आत्मबल को बढ़ावा देने में मदद करता है। श्री गणेश मंत्र। गण गणपतये नमः। यह मंत्र गणेश जी की आराधना के लिए है जो विघ्नों को दूर करने में मदद करता है। हनुमान चालीसा संकट और कठिनाइयों के समय शक्ति और साहस प्रदान करने वाला एक प्रभावी पाठ है। कृपाण मंत्र। महाकृष्णाय नमः। यह मंत्र जीवन में अच्छे समय और कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इन मंत्रों का जाप नियमित रूप से और श्रद्धा के साथ करने से मानसिक शांति और समस्याओं का समाधान मिलने में सहायता हो सकती है। हनुमान जी को बुलाने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक प्रमुख मंत्र है श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे श्री हनुमान, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी को ध्यान में रखते हुए उन्हें आह्वान करने और उनकी कृपा और संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सरल लेकिन प्रभावी मंत्र हनुमान जी के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करने और उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्र है हनुमान जी के चरणों में संकट मोचन हनुमान, भक्तों के संकट हर, संकट से उबारने वाले। इस मंत्र का प्रयोग भी हनुमान जी को अपने जीवन में बुलाने और उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन मंत्रों का नियमित जाप और ध्यान हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। हनुमान जी का सिद्ध मंत्र क्या है? हनुमान जी का सिद्ध मंत्र, जिसे उनकी शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है,
ऐ हनुमते महाबलाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जो अत्यधिक बलवान है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी की अपार शक्ति, बल और वीरता को मान्यता देता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिद्ध मंत्र का उद्देश्य यह है कि इसे नियमित रूप से जपने से व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का समाधान होता है। हनुमान जी के सिद्ध मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को आत्मबल, मानसिक शांति और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? हनुमान जी का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो उनके महान बल, समर्पण और भक्ति को प्रकट करता है। यह श्लोक हनुमान चालीसा से है। यही बदन की कछु ही नाही, लंक काल में कछु ही नाही, सुनहु कपूट सुत रघुकुल के, सुनहु कपूट सुत रघुकुल के। इस श्लोक में हनुमान जी की शक्ति और उनकी रघुकुल के प्रति भक्ति का वर्णन है। यह श्लोक बताता है कि हनुमान जी ने लंका में जाकर न केवल राक्षसों को पराजित किया, बल्कि श्रीराम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और समर्पण भी प्रकट किया। हनुमान चालीसा के ये श्लोक भक्तों को हनुमान जी की महिमा और उनकी शक्ति को जानने और समझने में मदद करते हैं। हनुमान जी का गुरु मंत्र क्या है? हनुमान जी का गुरु मंत्र, जो उनकी पूजा और साधना में महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐ हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी को गुरु मानते हुए इस मंत्र के जाप से भक्त को उनकी कृपा, शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह मंत्र विशेष रूप से हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करता है और उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति में सहायक होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्र है, महाबलाय चनरी महावीराय नमः। यह मंत्र हनुमान जी के अत्यधिक बल और वीरता की पूजा करता है और उनकी कृपा और संरक्षण प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। इन मंत्रों का नियमित जाप और ध्यान हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए बहुत प्रभावी होता है। हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, हनुमते महाबलाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जो अत्यधिक बलवान है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी की अपार शक्ति और बल को मान्यता देता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे नियमित रूप से जपने से व्यक्ति को बल, साहस और किसी भी कठिनाई से निपटने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और बहुत प्रभावशाली मंत्र है, श्रीराम दूत हनुमान की जय। यह मंत्र हनुमान जी की विजय और उनके द्वारा श्रीराम के प्रति किए गए सेवाओं की सराहना करता है। इन मंत्रों का जाप और ध्यान हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए प्रभावी होता है। हनुमान जी का मूल मंत्र क्या? हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी मूल मंत्र है, हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और साहस को प्रणाम करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हनुमान जी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मंत्र है, श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का भी हनुमान जी की पूजा और उनके साथ जुड़ी भक्ति में विशेष स्थान है। यह मंत्र श्रीराम के प्रति भक्ति को व्यक्त करता है और हनुमान जी के माध्यम से श्रीराम के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हनुमान का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हनुमान चालीसा से, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनु रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। इस श्लोक में हनुमान जी के गुणों और उनके प्रति भक्ति को व्यक्त किया गया है। यह श्लोक भक्तों को हनुमान जी के चरणों की धूल से मन को शुद्ध करने और रघुकुल के प्रिय भगवान श्रीराम के पवित्र यश का गुणगान करने की प्रेरणा देता है। हनुमान चालीसा के अन्य श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है और इन्हें विभिन्न अवसरों पर गाया या सुना जाता है।